जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बांके बिहारी की सत्य घटना। तुम रिश्ता बनाओ अपने कान्हा से, वो उसे निभाएंगे। तुम उसे एक उंगली दो, वो पूरा हाथ थाम लेंगे। तुम उसे प्रेम करो और वो सब कुछ संभाल लेंगे। विश्वास के साथ समर्पण करके देखो जीवन कैसे बदलता है। आइए अब हम कथा सुनाने जा रहे हैं। माँ गायत्री ने अपनी बेटी का नाम उषा रखा। बिहारी जी की कृपा पाने के बाद माँ गायत्री का नियम था, वो हर अमावस्या को बिहारी जी के दर्शन करने जाती थी। साथ में उषा को भी लेकर जाती थी। सब बढ़िया चल रहा था, प्रेम भक्ति सब बढ़ रहे थे। करती भी क्यों नहीं, बिहारी जी ने इतनी कृपा जो की थी। एक बार जब उषा 8 साल की थी तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरा कोई भाई नहीं है, मैं किसे राखी बांधूँ? माँ मेरा कोई भाई नहीं है, मैं किसे राखी बांधूँ? अब प्यारे बच्चे की ये बात सुनकर गायत्री का हृदय भर आया। वो प्रेम से बोली, लाली तेरा भाई तो जगत का भाई है, वो श्री बांके बिहारी जी महाराज वृंदावन वाले, जहाँ हम हर अमावस्या को जाते हैं। अब उषा को समझ आया कि माँ और वो वृंदावन क्यों जाते हैं, भाई से मिलने के लिए। नन्हे मन ने भाई के प्यार की गांठ बांध ली। उसी दिन से उषा ने बिहारी जी को दिल से अपना भाई मान लिया। अब वो हर साल रक्षाबंधन भाई दूज पर बिहारी जी को राखी बांधने के लिए और उन्हें तिलक करने के लिए जाती थी। प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। कई बार वो सांसारिक भाइयों की तरह अपने भाई से खूब लड़ती थी। समय का पहिया चलता रहा। उषा की युवा अवस्था आ गई। माता पिता ने एक सुयोग वर देकर उसका विवाह कर दिया। उषा ने इसे बिहारी जी महाराज की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसको पता था उसका जो वर है वो उसके भाई ने खुद देखा है। विवाह के बाद सब ठीक चल रहा था। समय बीता और सावन का महीना शुरू हो गया। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था। उषा ने अपने पति से बातों बातों में कहा कि राखी पूर्णिमा के दिन मैं और आप वृंदावन चलेंगे। मेरे भाई श्री बांके बिहारी जी महाराज हैं, उन्हें राखी बांधनी है। अब उषा के मुंह से अपने भाई की बात सुनकर उसका पति बोला, तू तो अकेली बच्ची है, ये वृंदावन में भाई कहाँ से आ गया? अब उषा ने अपने पति को सारी बातें बताई। अब उसकी बातों को सुनकर उसके पति को बड़ा अजीब लगा। क्या भगवान भी कभी भाई हो सकता है? उसने कहा, चलो ठीक है, देखते हैं। बात आई गई हो गई। रक्षाबंधन की रात से एक दिन पहले उषा ने अपने पति से कहा, कल किस समय जाना है, कैसे जाना है? तो वह एकदम गुस्सा हो गया और उषा पर चिल्लाने लगा और बोला, वृंदावन जाएगी? पता है वहाँ जाने में कितना खर्च होता है? कहाँ से आएंगे इतने पैसे? अपने पति का इस तरह गुस्सा करना, चिल्लाना सुनकर उषा डर गई। उस पर तो पहाड़ ही टूट चुका था। नई नई शादी है, ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकती थी। अंदर ही अंदर बड़ी दुखी हुई। पूरी रात सो ही नहीं पाई। बिहारी जी को याद करती रही, प्रार्थना करती रही, कुछ तो इंतजाम करो बिहारी जी। उषा को अपने भाई पर, अपने बिहारी जी पर पूरा भरोसा था कि वह सब ठीक करेंगे। उषा की आंखें एक मिनट के लिए भी पूरी तरह से बंद नहीं हुई। बस वो बिहारी जी को याद करती रही। सोचते सोचते रात बीत गई, सुबह हो गई। उसकी नंदें आईं, सब खुश थे, लेकिन उषा बहुत उदास थी। उसने सबके लिए बढ़िया भोजन बनाया, सारी तैयारियां की। उसकी नंदों ने भाई को राखी बांधी, भोजन किया। दोपहर हो गई, सब सो गए। उषा ने कुछ भी नहीं लिया, खाना तो दूर, पानी भी नहीं पिया, क्योंकि उसका तो नियम था वह हर वर्ष बिहारी जी को राखी अर्पित करने के बाद ही भोजन करती थी। उषा अभी भी मन ही मन बिहारी जी को याद कर रही थी, उनसे लड़ रही थी। तुम क्या चाहते हो? राखी नहीं बंधवानी चाहते हो? राखी नहीं बंधवाना चाहते हो? क्या तुम मुझे बहन नहीं मानते हो?
क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते हो? उषा बहुत दुखी थी। उसका मन कर रहा था कि अभी पक्षी बन जाऊं और वृंदावन की ओर उड़ जाऊं। उषा उदास चिंता में बैठी थी, तभी किसी ने उसे पुकारा, बहन बहन। उसका ध्यान बट गया। उसने देखा कि सामने एक 12-13 साल का लड़का खड़ा है और उससे कह रहा था, बहन मुझे बहुत भूख लगी है। अब बहन शब्द सुनते ही उषा के शरीर में जान आ गई। उषा का ध्यान उस बालक की ओर गया। सांवला, सलोना, चंचल, बांका उस लड़के के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। कपड़े साधारण थे, लेकिन आवाज़ जादुई थी। उषा उसे देखकर दंग रह गई। वो फिर से बोला, बहन मुझे कुछ खाना है, बहुत भूख लगी है। उषा बोली, आपने मुझे बहन कहा है, पहले मैं आपको राखी बांधूंगी, क्योंकि मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। मैं अपने भाई को राखी बांधने के बाद ही खाती हूँ। अब उषा ने उसे पलंग पर बिठाया। फिर वह जल्दी से अंदर से राखी ले आई और श्री बांके बिहारी जी महाराज का नाम लेते हुए और उन्हें मन ही मन याद करते हुए उसने लड़के की कलाई पर राखी बांध दी। उषा ने बिहारी जी के लिए मोहन भोग बनाया था। उसने उस लड़के को भोग लगाया। उस लड़के ने कहा कि ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अब उषा के मन में शांति महसूस हुई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वह बहुत हल्का महसूस कर रही थी। वह अब तक जितनी दुखी थी, जितनी चिंतित थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक पल में सब कुछ खत्म हो गया हो। लड़के ने अपनी जेब से एक सिक्का और एक मोर पंख निकाला और उषा को दे दिया और कहा कि मेरे पास यही है। उषा की आंखों में आंसू थे। उसे लगा कि उसे कोई खजाना मिल गया है। वो उस लड़के से बहुत जुड़ाव महसूस कर रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि ज़रूर इस लड़के से मेरा कोई पिछले जन्म का रिश्ता होगा। अब उषा ने उससे कहा, तुम यहीं आराम से बैठो और मौन भोग खाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। और ये कहकर वो किचन के अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने बढ़िया थाली सजाई खाने के लिए। जो भी चीज़ें थी उसने बनाई थी, वह सब थाली में लगाई। गरम गरम पूड़ियाँ बनाई और बाहर ले आई तो वह देखती है कि वह लड़का वहाँ नहीं है और वह बहुत परेशान हो गई। वह लड़का कहाँ गया? खाने की प्लेट वहीं पलंग पर रखकर वह भाग कर बाहर की ओर भागी जोर से। तो ससुर जी आंगन में बैठे थे तो उषा को देख रहे थे। उसने पूछा कि क्या हुआ? अरे क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? क्योंकि एकदम उषा को भागता हुआ देखकर वह भी डर गए थे। उषा बोली, बाबूजी अभी यहाँ से एक लड़का गया था, कहीं गया है, आपने देखा है उसे? ससुर जी बोले, लड़का? कौन सा लड़का? लड़का यहाँ तो कोई आया ही नहीं और ना कोई बाहर गया है। मैं सुबह से यहीं बैठा हूँ। बस इतना सुनते ही उषा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। होश आने पर उसने अपने पति से कहा, देखा, श्री बांके बिहारी जी स्वयं मुझसे राखी बंधवाने आए थे। उसने अपने पति को मोर पंख और वह सिक्का दिखाया और आप यकीन नहीं मानोगे, वह सिक्का सोने का सिक्का था। पूरी घटना जानकर उसके पति को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। इस घटना के बाद उषा कहीं भी हो, वो राखी वाले दिन वृंदावन चली जाती थी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो मोर मुकुटधारी की जय, बोलो बंसीधारी की जय। मैं तो सोचती हूँ कि इस घटना के बाद जब उषा पहली बार बिहारी जी से मिली होगी तो उस पर क्या बीती होगी। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आपका क्या हाल होता, ज़रूर बताएं। देखो, इससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि भक्त भगवान से जितना प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम भगवान भी भक्त से उससे ज़्यादा प्यारे लगते हैं। वह कोई सीमा नहीं देखते और अपने भक्तों के लिए हर सीमा को पार करते हैं और अपने भक्त के पास पहुंच जाते हैं। आप दिल से रिश्ता बनाओ और देखो कान्हा कैसे निभाते हैं। कान्हा जी के श्री चरणों में एक प्रार्थना। यह मन सदैव
तेरा ही चिंतन करे मेरा ध्यान सदैव, तेरे चरणों में रहे, चाहे दुख में रहूं या सुख में रहूं, मेरे होठों पर हमेशा तेरा ही नाम रहे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो मोर मुकुटधारी की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो हमारे श्यामा श्याम की जय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे सब।